आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक नॉर्मल जो कलर चेंज के हिसाब से था वो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इंगल्फिंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को पढ़ाया। और बाकी कुछ जो रहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो पहचान की जाती है, फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर एक ये ऐसी जगह है जहां पर एक आपकी रेजिस्टेंस बनी। बहुत पहले की अगर एक रेजिस्टेंस बनती है, अब वो हमें चार्ट के अंदर दिख नहीं रही। फॉर एग्जांपल एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो पीछे किसी मार्केट के अंदर बनी थी और वो हमें चार्ट के अंदर दिख नहीं रही। काफी अरसे के बाद जब प्राइस वापस आती है और इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हुई और अगली कैंडल ओपन होती है गैप अप करके। फॉर एग्जांपल ये हमें दिख नहीं रही। अभी तो मैंने आप लोगों को ये इसलिए दिखाया कि देखो कि ऐसे एक कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी जब यहाँ पर प्राइस काफी अरसे के बाद आएगी। अब ये वाली एसएनआर जो है ना वो चार्ट में दिख नहीं रही, करंट चार्ट में। लेकिन एक कैंडल ने दूसरी कैंडल को ओपन होते वक्त ऐसे जंप लगा लिया। अब फर्ज कीजिए कि ये दिख नहीं रही, यहाँ पर जंप है। आप लोगों ने ये मान लेना है कि ये जो एरिया है यहाँ पर एक लेवल है। ये जो एरिया है यहाँ पर एक लेवल है। मतलब ये हुआ कि दो कैंडल के बीच में अगर आप लोगों ने जंप देखा तो आप लोग मान लोगे कि इस जंप के बीच में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल है जो हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारी ट्रेडिंग अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर या नीचे क्लोज होती है तो रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से जब एक कैंडल ऊपर की तरफ जाती है और वो दूसरी कैंडल आपको ओवरलैप करके दिखती है, तो इस सूरत के अंदर भी आपको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कैंडल ऐसे रेजिस्टेंस के पास क्लोज होती है और नीचे एक और सपोर्ट होती है, उससे सपोर्ट लेके वहां की ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जब दो कैंडल में ऐसे ओवरलैप होगा या फिर जिसको आप बोलेंगे कि जंप डाउन होगा, तो ये भी आप फ्यूचर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मान लेंगे। अब आखिरी कंक्लूजन ये निकला कि दो कैंडल जिसके अंदर जंप अप होगा और जिसके अंदर जंप डाउन होगा, इन लेवल्स को हम ओपन टू क्लोज, ओपन टू क्लोज, ये आपका क्लोज है और ये आपका ओपन है। ये कंप्लीट लेवल आपका बनेगा यहाँ पर। क्लोज टू ये वाले नए कैंडल का ओपन, ये आपका लेवल बनेगा। विक्स को इसमें नहीं लेंगे, चाहे विक बड़े हो कुछ भी हो। आपने क्लोज से ओपन और क्लोज से नीचे वाला ओपन ऐसे एक लेवल बनाएंगे तो ये आपकी लेवल बन। अगर यही वाली लेवल मैं चार्ट में दिखाऊं कि कब और कितनी बार बनती है, तो आप इसको एक एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान सकते हैं। देखें यहाँ पर दो कैंडल के बीच में एक गैप है, लेकिन ये वाला गैप रेड कैंडल के लिए गैप अप है और ग्रीन कैंडल के लिए गैप डाउन होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो कैंडल का क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस डिफरेंट होता है। अब ये वाली लेवल है। अब आप देखें आप लोगों के सामने ये एक लेवल बनी और यहाँ पर ये आपकी लेवल रेस्पेक्ट हुई। तो ऐसी लेवल्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर इग्नोर करेंगे तो फिर उस जगह पे आपके लॉसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ये एक निशानदेही करता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और इस पे आपने गौर फिक्र करना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये आपकी लेवल आप ऐसे एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के लिए यूज करेंगे। हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है ट्रेड करने के लिए हो, कभी कभार कुछ हमें इग्नोर करने के लिए भी हम लेते हैं। अब देखो कि ये वाली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने लगाई, अब यहाँ पर अगर आ जाओगे तो यहाँ पर भी आपकी लेवल है। आप देखो कि इस कैंडल और इस कैंडल के अंदर गैप है। मतलब ये लेवल इस लेवल को वैलिडेट कर रही है, ये लेवल इस लेवल को वैलिडेट कर रही है। और अगर इस लेवल की मैं बात करूं तो यहां पर भी देखो गैप है। आप देखते जाओ, ये भी एक गैप है। ठीक है, ये जो लेवल है
यहाँ पर जो लेवल बनी रिजेक्शंस की, ये वैलिडेट कर रही हैं, और साथ में ये लेवल भी वैलिडेट हो रही है। फाइनली आप देखो कि ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है। तो देखो कि ये कितनी स्ट्रांग लेवल है, जो आपकी यहाँ पर भी सपोर्ट करती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस करती है। आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि ये बड़ी स्ट्रांग लेवल होती है। हर जगह आपको इसके क्लू मिलेंगे कि दो कैंडल जब आपस में गैप लगाते हैं ऊपर या नीचे का, वहां पर आपकी एक लेवल होती है। यहां पर अगर देखा जाए, इस कैंडल के बीच में गैप है, अब ये गैप डाउन कहलाएगा। ये गैप अगर आप ऐसे लेवल लगाना चाहो, तो आपको यहां पर देखेंगे कि आपको रिएक्शंस मिलेंगे। ये आपको सपोर्ट के रिएक्शन, ये सपोर्ट का रिएक्शन, ये सपोर्ट का रिएक्शन। कहां से लेवल लिया हमने? दो कैंडल के बीच में एक गैप था, वहां से ली। अगर यहां पर देखो कि बिल्कुल एक्यूरेट आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम की, कौन सी वाली? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये गैप वाली। यहां पर भी करती है, यहां पर भी करती है, रिजेक्शन देती है, यहां पर भी काम करती है। आगे चलें तो देखें, यहां पर ब्रेकआउट हो गई। उसके बाद अगर इस लेवल की वैलिडेशन देखें कि कहां पर ये, किस जगह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी थी, अगर देखो कि एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पर भी है, एक्यूरेट रेजिस्टेंस यहां पर भी है, तो मतलब कि जब गैप अप और गैप डाउन की जो भी लेवल्स बनती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहती हैं। आप इनको गौर करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स इस अप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काफी नुकसान कर बैठते हैं। तो आप लोगों ने नहीं करना। किसी और पेयर के ऊपर ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पर हमें ओवरलैप का कॉन्सेप्ट मिले। यहाँ पर देखें कि हमें ओवरलैप का कॉन्सेप्ट मिलता है। ये ओवरलैप मतलब कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को कवर कर ले, छोटा सा हिस्सा। ये आपकी लेवल है। आने वाले वक्त में ये लेवल बहुत काम करेगी। और पीछे इसका अगर हम देखें, यहाँ पर तो एक ये एग्जांपल बड़ा बेहतरीन है। इसको छोड़ें, अगर इस एग्जांपल को मैं चेक करूं, यहाँ पर आप दो कैंडल के बीच में कितना सा गैप देख रहे हैं, देखें। और ये गैप आप अभी देखो गौर से, क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे इसने काम किया। हमने क्या कहाँ से लिया? यहाँ से। और यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम हुआ। हालांकि कोई भी दूसरी लेवल नहीं है कलर चेंज की कि कहूँ कहें कि मैच हो रहा है, नहीं। इस लेवल के हिसाब से इसने काम किया और सपोर्ट भी दिया। और ये लेवल अगर वैलिडेट करने के लिए पीछे जाएं, तो हमें यहां पर अगर देखें, तो इस कैंडल के अंदर आपको एक ओवरलैप है, और साथ साथ में ये आपकी स्ट्रांग सपोर्ट बनती है हैमर की, जो एक दफा ब्रेक होती है यहां पर, और आगे चल के भी काम करती है। तो देखो, मार्केट जरूरी नहीं है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां से हो गई तो अब ये काम दोबारा नहीं करेगी। ये मार्केट की मर्जी है, ये कि कौन सी सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया जाए और कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया जाए। मार्केट किसी भी जगह से कहीं से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पिक कर सकती है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर सिर्फ हम कॉमन ट्रेडर बाइनरी ऑप्शन का ट्रेड नहीं करते। ये तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड होती है। और ये जो लेवल्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, और इन्वेस्टमेंट की कंपनीज जो म्यूचुअल फंड्स की होती हैं, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, वो इनके ऊपर काम करते हैं। उनके लिए ये लेवल्स बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। वो इन लेवल्स के ऊपर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन लेवल के ऊपर पे एग्जिट करते हैं। वही पिक्चर्स तो हमें मिलती हैं कि हम उसको देखें। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये लेवल्स बहुत पुरानी भी हों भी काम कर सकती हैं, और बहुत नई हों अगर चाहे तो काम नहीं कर सकती। प्रेशर के ऊपर आ, होता है ये। लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर केयर करनी है। अगर कोई सेटअप आप लोगों का इसके अंदर फंसता है रिवर्सल का, तो आपने कंटिन्यूशन तो कम से कम नहीं करनी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक आपको एक कंटिन्यूशन का सिग्नल मिलता है कि एक रेड कैंडल बनी, और उसके बाद फिर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है, और उसने कंटिन्यूशन का सिग्नल भी दे दिया। अब आप सोचे कि मैं तो बाय करूंगा क्योंकि कंटिन्यूशन का सिग्नल मिला है। लेकिन हुआ ऐसा कि यहाँ पर जो ये लेवल थी, पीछे सेलर के हिसाब से ही देखोगे, बाकी जब नीचे की तरफ आई थी, तो यहाँ पर एक गैप था। और फिर मार्केट नीचे आई, नीचे आई, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर जा रही है। अब आपका तो सिग्नल है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू करे, क्योंकि ये लेवल भी तो रेस्पेक्ट हो सकती है ना। तो आपका ये वाला सेटअप कंटिन्यूएशन का यहाँ पर फेल हो सकता है। अब कैसे हमें पता चलता है कि हमारा सेटअप फेल हो सकता है? देखो कि हैमर को बनना हो तो हैमर ऐसा भी तो बन सकता है ना।
हैमर को ऊपर से रिजेक्शन की देने की जरूरत ही क्या है? ऊपर से रिजेक्शन का मतलब है कि लेवल बहुत करीब है, और लेवल कहां पर है? लेवल यहां पर है। अब आप इस मार्जिन के साथ देखो, क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए? एक छोटी सी जगह है, अगर ग्रीन कैंडल बननी भी चाहे तो छोटी जगह पर तो ग्रीन कैंडल नहीं बन सकती। मार्जिन आपको कम से कम इतना मिलता है कि एक ऐसी लेवल है जो यहां पर है। अब ये इस मार्जिन के अंदर ग्रीन कैंडल बन सकती है तो आप कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन पिन बार के मार्जिन के अंदर आप पिन बार को देखो कि यहां पर पिन बार का कितना मार्जिन है, ये। फिर आपको इसके अंदर थोड़ा सा एहतियात ये करना पड़ेगा कि आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये आपकी लेवल ब्रेक नहीं होती। जैसे ये लेवल ब्रेक हो, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर ब्रेक हो। अब आपको लग रहा है कि नीचे पुश नहीं हो रहा, उसके करीब आप आखिरी 5 सेकंड के अंदर, जब बाइंग का आखिरी 5 सेकंड होता है, मतलब पहले 25 सेकंड के 20 सेकंड के बाद, अगर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर ही रहती है तो फिर आप बाय करो, यहां पर ही भले बाय करो, ये आपकी कैंडल ऊपर रहेगी। अक्सर होता यह है कि जब ऐसी कैंडल बनती है और आप तो 30 31 सेकंड के ऊपर बाइंग करते हो, तो जैसे ही आपने 31 सेकंड में बाइंग की, या तो यहां पर टच करके मार्केट नीचे आती है, या तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आती है, या फिर ऐसा होता है कि जो सेलर की कैंडल होती है वो ओपन यहां से होती है। तो ये ऐसी लेवल होती हैं, जो ये बिल्कुल छोटी सी लेवल ऐसी होती हैं कि इनके ऊपर हमें बहुत एहतियात करना पड़ता है। बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ता है कि हमें कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर इन कैंडल्स के अंदर देखें तो हमें हर कैंडल के बाद एक लेवल या एक पॉइंट नजर जरूर आती है। यहाँ पर देखें, मैं हर एक इसी कैंडल की विक के ऊपर की बात नहीं कर रहा, मैं कंटिन्यूशन साइन की या फिर जो है ना हैमर, इन्वर्टेड हैमर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये वाली कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने इसलिए बाय किया फॉर एग्जांपल के यहाँ पर सेलर है, हमने बाय किया ये वाली। अब बहुत करीब है, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है प्राइस तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड करेंगे जब ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर हम कहीं पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे ट्रेड करेंगे तो फिर लकली है, कभी विन होगा कभी लॉस होगा, 50% के चांसेस रहेंगे। तो इस सूरत में हमारे ट्रेड अक्सर लॉस होते हैं कि जब हम ऐसी कंटिन्यूशन की साइन मिलती है तो हम फौरन सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, चली जाएगी, लेकिन ऐसे यहाँ से फिर वापस रिवर्स करती है तो हमारे लॉस हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखें कि ये अगर ब्रेक करे तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है। फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर गाइड करूं, तो होता यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंगल्फिंग की कैंडल बनती है, एक बियरिश इंगल्फिंग की कैंडल बनी, और हमने इस बियरिश इंगल्फिंग की कैंडल को देखा, तो बियरिश इंगल्फिंग के बाद हम फौरन बाय नहीं करते। फॉरेक्स के अंदर ये वाली लेवल जब ब्रेक होती है उसके बाद हम सेल करते हैं। यहाँ पर जैसे ये ब्रेक होगी, हम सेल की एंट्री लगाएंगे, थोड़ा ऊपर जाती है ऐसे ब्रेक करके, फिर जब मार्केट हमारी सेल की एंट्री यहाँ पर होती है, और हम ऐसे लगाते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर विके तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं। अगर इन केस में ये फेल भी हो जाए मार्केट तो फिर यहाँ पर हमारा एसएल हम बुक कर लेते हैं। तो हम ट्रेड हमेशा पैटर्न के जो करंट कैंडल के जो नीचे वाला विक होता है, या फिर अगर ग्रीन का विक होता है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि फेक होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से या तो फिर हम वेट करते हैं कि अगली कैंडल भी नीचे आए, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, आपकी ये वाला अगर मॉर्निंग स्टार है तो मैंने अपर वाला विक लिया, देखो कि ये ब्रेक हुआ ही नहीं। ब्रेक होता तो मैं बाय कर लेता, अगर फॉरेक्स में की बात करता हूँ। ये ब्रेक नहीं हुआ, ये फेल हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब ये इवनिंग स्टार बन गया, ये वाला एक इवनिंग स्टार बन गया। अब जब तक ये वाला विक ब्रेक नहीं होगा तो मैं यहां से सेल करूंगा। तो फॉरेक्स के रूल्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उस पर कंफर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ पर बाइनरी में हमारी मजबूरी ये है कि 1 मिनट का ट्रेड करना होता है, और फौरन हमें ट्रेड करना पड़ता है। 31 सेकंड जैसे ही होते हैं तो हम ट्रेड करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कभी भी 31 सेकंड के ऊपर फौरन ट्रेड नहीं करें। अभी के लिए वो बहुत दिक्कत होगी, आपके आपके बहुत सारे ट्रेड लॉस होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल भी जाएंगी। लेकिन उसका एक फायदा है, अगर प्राइस ने जंप किया तो आप एंट्री को इग्नोर कर दो। प्राइस ने जंप किया उस एंट्री को इग्नोर करो, लेकिन उसको ऑब्जर्व जरूर करो कि जब जंप होता है तो प्राइस किसको फॉलो करती है, सेलर को फॉलो करती है, बायर को फॉलो करती है। अगर ऐसे 100 कैंडल आपने जंप की ऑब्जर्व कर ली तो आपके पास अंदर रेशो आ जाएगा कि यार 70%, 80%, 90% पिछली वाली कैंडल फॉलो होती है।
तो फिर आप जंप के मास्टर हो जाओगे। जंप जैसे होगा आप खुद वेट करोगे कि जंप लगे तो मैं बाय करूं या सेल करूं। तो ऐसे जब आप 31 सेकंड कंप्लीट हो और कैंडल क्लोज हो, क्लोज होने के बाद जब कैंडल बनती है आगे और जैसे ही जंप लगे तो वो नोट डाउन कर लो अपनी डायरी के अंदर कि यार फलाने टाइम पे यूरो यूएसडी के अंदर जीबी जीपीवाई के अंदर एक जंप लगा और मार्केट ने कंटिन्यू किया और पिछली कैंडल को फॉलो किया। ऐसे जब आप 100 ट्रेड फॉलो करोगे तो आपको एक तो ऑब्जर्वेशन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी परसेंट ये मार्केट कंटिन्यू करती है और कितना परसेंट मार्केट कंटिन्यू नहीं करती। तो यहाँ इसके भी अंदर मास्टर हो सकते हो। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि फौरन 31 सेकंड पे बाय नहीं करो। आप देखो कि जंप लगा तो आप अपॉर्चुनिटी को स्किप करो जब तक इसमें मास्टर हो जाओ। दूसरा और होता यह है कि अगर हम फौरन ट्रेड करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर एक हैमर बना, मैं अगली कैंडल को ट्रेड करने की चाह रहा हूं, देखो कि एक मोमेंटम पीछे से प्रेशर होता है। जैसे प्रेशर होता है तो अगली कैंडल जब ओपन होगी वो भी तो प्रेशर के साथ ओपन होगी या वो फिर ऐसे मरे मरे ओपन होगी? जितनी जितना पीछे से ज्यादा प्रेशर होगा अगली कैंडल उतनी ज्यादा स्पीड में खुलेगी। और जब जैसे हम 31 सेकंड पे बाय करते हैं तो कैंडल हमें मिलती यहां पर है, हमें ये पता ही नहीं चलता कि ओपन पे, लेकिन डायरेक्ट कैसे आ जाती है यहां पर और हमारी एंट्री यहां पर फिट हो जाती है, यहां पर लगती है। अब कहते हैं यार ओपन प्राइस यहां पर है, एंट्री मेरी यहां पर लगी है, फिर होता क्या है, मार्केट ऊपर जाती है जाती है जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस आके यहां पर क्लोज हो जाती है। क्योंकि मार्केट को पता है कि सारे ट्रेड कहां पर लगे, वो थोड़ा सा उससे नीचे आ जाती है। अब आप कहते हो यार कैंडल तो ग्रीन है, मेरी एंट्री पॉइंट की वजह से मेरा लॉस हो गया। अब अगर आप 1 सेकंड भी वेट करोगे ना, 1 सेकंड भी वेट करोगे, 2 सेकंड भी वेट करोगे ना, कम से कम जो शार्प मूवमेंट की एंट्रीज है ना उससे बच जाओगे। कि जब एक जगह पे आप ओपन पे इंटर करते हो, ट्रेड ऊपर या नीचे लगता है, 1-2 सेकंड वेट करने के लिए आप इससे बच जाओगे कि आपका जो है ना एंट्री पॉइंट का मसला खत्म हो जाएगा। देखो कि एक चीज आप लोगों के नसीब में नहीं है ना, वो नहीं मिलेगी, याद रखना। आप सोचो कि यार मुझसे ऐसे जो है ना एंट्रीज निकल जाएंगी, मैं ले नहीं पाऊंगा। भाई देखो एक चीज है, अगर नसीब में नहीं है तो नहीं होगा। अगर आप इमीडिएटली लेते भी हैं एंट्री तो फिर तब भी तो लॉस होता है ना। तो इससे बेहतर है कि लॉस ही ना हो। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी कोई कैंडल ओपन हो, ऐसे फॉर एग्जांपल ओपन हो, तो आप इंतजार करो। एक तो जंप की कंफर्मेशन हो जाएगी, दूसरा अगर ओपन होते ही ये कैंडल यहां पर पहुंच जाए, ऐसे झटके से होती है, आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस है, ऐसे जैसे ओपन होती है यूं। अब कैसे आपने तो एंट्री की थी ओपन पे और लग गई एंट्री यहां, अगर कैंडल यहां पर ऐसे क्लोज हो जाए तो आपका लॉस हो जाएगा। ऐसे लॉसेस से बचने के लिए आपको पहले 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड तक वेट करना चाहिए। अगर अच्छा जैसे एक बात बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कैंडल जल्दी में ओपन होती है और आपका ट्रेड नीचे लग जाता है ऐसे, अगर आप वेट करते हो ना तो कैंडल वापस ऊपर आती है, वापस ऊपर आएगी, इसको नीचे जाना है तो वापस नीचे भी जाएगी। आपको ओपन पे फिर ट्रेड करना है, फिर ओपन पे ट्रेड करो, फिर आपका नसीब है कि आपका ट्रेड कैसे लगता है। ये लॉजिक आप लोगों ने समझनी है, क्योंकि जितना गौर से चार्ट के अंदर अपने आप को महसूस करोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। अगर दूर से बैठ के चार्ट को देखते रहोगे तो फिर दूर वाली चीज भी समझ में नहीं आती, वो फिर ऐसे जो है ना आपको मिस अंडरस्टैंड कर देगी। तो आप चार्ट के बिल्कुल अंदर घुस जाओ, जैसे फील करो कि मैं इन कैंडल्स के अंदर एज अ बायर भी हूं, मैं इन कैंडल्स के अंदर एज अ सेलर्स भी हूं। तो ताकि फिर आप मार्केट के हर एक डिसीजन से वाकिफ भी हो जाओ। तो ये चीज है। तो टॉपिक था ओवरलैप और गैप अप की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो भी क्लियर हो गया, साथ में एंट्री पॉइंट भी क्लियर हो गया ताकि आप लोग आसानी से एंट्री भी कर सको। अब दूसरी बात, ये आप लोगों के पीछे लाइन नजर आ रही है, इसको राउंड नंबर कहते हैं। ये राउंड नंबर भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं कि जब लास्ट ग्रीन कैंडल और लास्ट रेड कैंडल जब ब्रेक होती है, तो पहली कैंडल के साथ या फिर दूसरी कैंडल के साथ जब भी ब्रेक होती है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे लास्ट ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल हमारी यहां पर ओपन हुई, दूसरी कैंडल ने ओपन कर दिया इसको, तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। ये भी क्या बन जाता है, क्योंकि यहां से कंफर्म होता है कि सेलर ने किसको कंट्रोल किया, इस बायर को कंट्रोल किया, तो ये आपकी एक लेवल बन जाती है। यहां पर भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हो। ऐसे अगर देखा जाए तो इस ग्रीन कैंडल की ये वाली जो ओपन प्राइस है, इस ओपन प्राइस को रेड सेलर्स ने कंट्रोल किया, तो ये भी आपकी एक लेवल है। आप इस लेवल को भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि ये आपकी लास्ट ग्रीन कैंडल क्लोज
हुई, ब्रेक हुई सेलर के साथ, ये भी आपकी एक सपोर्ट है। आप देखो कि अब ये सपोर्ट कैसे, आप सोचोगे कि यार राउंड नंबर तो ब्रेक हो गया, लेकिन किसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई? राउंड नंबर ब्रेक हो गया और कैंडल क्लोज हुई इस सपोर्ट के पास। हालांकि ये गैप डाउन का भी सपोर्ट है, और ये सपोर्ट सेलर ने ब्रेक भी किया है। तो ये लेवल, राउंड नंबर की लेवल मिलके आपको एक रिवर्सल का ट्रेड दे दिया। इस तरीके से ये वाला जो लेवल है, ये वाला, और जो ये वाला लेवल है, ये भी दो लेवल हैं। अगर यहां पर मार्केट होगी तो मैं आपको इसका रिएक्शन दिखाता हूं। एक तो ये लेवल हमारा जो ओपन प्राइस ब्रेक हुई हमारी ग्रीन कैंडल की वजह से, और यहां पर ओपन प्राइस ब्रेक हुई ग्रीन कैंडल की रेड की वजह से, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि प्राइस यहां पर आएगी तो फिर हम बाय करेंगे, लेकिन प्राइस यहीं से ही ऊपर निकल जाती है। अब अगर यहां पर मार्केट होगी तो मैं आपको दिखाऊं, देखो कैसे एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। मैंने कहां से लिया? मैंने इस ओपन प्राइस को जब बायर ने ब्रेक किया वो वाली लेवल ली, और इस ओपन प्राइस को जब सेलर ने ब्रेक किया मैंने ये वाली पॉइंट ली। मैं पीछे पीछे नहीं गया, हालांकि पीछे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैच हो रही है, लेकिन आप देखो कि ये वाली लेवल कैसे इसने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम किया, यहाँ पर भी काम किया, यहाँ पर भी बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है। इसी तरीके से आप लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये। माइनर माइनर चीजें होती हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर नहीं तो फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी रेड कैंडल की ओपन प्राइस ब्रेक होती है, इस कैंडल की ब्रेक ब्रेक करती है, तो ये आपकी एज अ लेवल काम करेगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेड कैंडल की ओपन प्राइस सेलर यहाँ पर ब्रोक ब्रोक करते हैं, तो ये आपकी एज अ लेवल काम करेगी। यहाँ पर देखा जाए तो ये रेड ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस सेलर ब्रेक करते हैं, तो एक ये आपकी लेवल काम कर सकती है, और आप एज ए लेवल इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखो याद रखो कि ये इससे गैप होगा तो फिर काम नहीं होगा, गैप नहीं होना चाहिए। और ये वाली लेवल्स आप बना सकते हो, और इन लेवल्स के इस लेवल का हिसाब अगर देखा जाए तो यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से प्राइस, यहाँ से प्राइस, यहाँ से ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस, और मार्केट नीचे। देखोगे कहाँ से रेजिस्टेंस आई, ये रेजिस्टेंस यहाँ से आ गई। ऐसे हम रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, अगर ये दोनों हम मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि ये और ये, यहां पर मार्केट अंदर आती है, एक ये कैंडल बनती है ना, ट्रेडर का मोशन लूज हो जाता है। एक अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर और ऊपर क्लोज हो जाए, अगली कैंडल वीक बन जाए, अक्सर दूसरी कैंडल रेड बनती है। यहां पर नहीं घबराए करें, अगर एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, अगला ट्रेड आपका विन हो जाएगा। आपको अपना इमोशन नहीं लूना लूज करना, आपको अपना अपना मतलब अपनी सोच को जो है ना नेगेटिव नहीं बनाना। देखो ये जरूरी नहीं है कि हर ही बार जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल करेगी, कभी कभार नहीं करेगी। ऐसे एक कैंडल बनेगी या एग्जॉशन कैंडल दोबारा बन जाएगी, तो उस दौरान आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है कि नहीं, दोबारा मार्केट वापस उसी जगह पे आएगी जरूर। ये कानून है, जब भी एक लेवल ब्रेक होती है तो वापस आती है उस जगह पे। तो आप लोग इस तरीके से समझो ऐसे। तो ये आपकी लेवल्स हो गई, ऐसे इसकी राउंड नंबर की लेवल, और ये ओपन प्राइस की ब्रेक की लेवल यहां पर हो गई। अब इसके अलावा पैटर्न की एसएनआर तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाई है, क्योंकि जब पैटर्न बनते हैं तो एंगल्फिंग बनता है तो कलर चेंज की एसएनआर बनाता है, और एंगल्फिंग साथ में अब ओपन प्राइस की भी एसएनआर बनाएगा, क्योंकि वो जो हम रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते थे, अब जब एंगल्फिंग की हम कोई भी एसएनआर यूज करते थे खाली रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते थे, अब आप वो ही एंगल्फिंग की एसएनआर वैसे भी यूज कर सकते हो, रिट्रेसमेंट के बगैर भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये तरीके हो गए। और सिंगल पैटर्न्स की भी आप एसएनआर का पता है। अब यहाँ पर एक और बात करते हैं, एक एसएनआर की स्ट्रेटजी को पढ़ते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत अहम स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ में आ जाती है, वो वाले ट्रेडर जो 5 मिनट की ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक मार्टिंगल स्टेप हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके साथ हमें विन चाहिए या फिर डायरेक्ट हमारा विन हो जाए, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। लेकिन इस स्ट्रेटजी ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग समझते हैं कि भाई हम इंतजार कर सकते हैं। अगर इंतजार कर सकते हो तो आपके लिए स्ट्रेटजी अच्छी है। तो आप लोगों को मैं ये स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, और कुछ मैंने सेटअप्स लगाए थे। अब मैं देखूं, ये देखो ये मैंने सेटअप लगाया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेवल लगाई थी, ये वाली मैंने लेवल लगाई थी, और इस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया, आप देखो मार्केट ने ब्रेक किया तो अब मार्केट वहां से वापस फिर नीचे भी आई है, और उसके बाद पूरा ट्रेंड ही नीचे आया। ये असल में फॉरेक्स की स्ट्रेटजी है जो हम बाइनरी में यूज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक लेवल बनी थी,
और ये वाली लेवल्स यहाँ पर ये काम करती हैं। मार्केट 5 मिनट के लिए ऊपर जाती है, और अगर नीचे आती है तो अगले 5 मिनट मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसको करना, पहले इस स्ट्रेटजी का मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाऊं। देखो भाई, स्ट्रक्चर ये है कि आपको एक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल इसने एक विक बनाया, यहां पर एक रेड कैंडल बनती है, उसने भी विक बनाया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है फॉर एग्जांपल, उसने भी विक बनाया, फिर वहां से रेड कैंडल्स नीचे की तरफ आ जाती हैं। या पहले सिंपल सेटअप समझो कि एक अगेन ग्रीन कैंडल बनती है यहां से, ठीक है। ये भी विक बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है और लंबी मार्केट नीचे की तरफ एक वेव बना लेती है। वेव बनाना जरूरी है। अब आपके पास ये 3 लेवल्स बन गई, मतलब 3 विक बन गई। जो 3 विक आपकी बन गई हैं, आप लोगों ने क्या काम करना है कि ये वाला जो विक है ना, ये सबसे छोटा, इसको आपने पकड़ना है। सबसे छोटा विक आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन याद रखें कि जब छोटा विक आप सिलेक्ट कर रहे हो तो बॉडी को सिलेक्ट नहीं करें। ऐसा विक यूज ना करें जो बॉडी को ब्रेक करना है या लाइन जो बॉडी के ऊपर चढ़ जाए। खाली विक के ऊपर लाइन लगे। अब दूसरी, ये विक भी क्रॉस हो रहा है, ये विक भी क्रॉस हो रहा है, मतलब इससे रिजेक्ट हो रहा है, हम ऐसे ले लेंगे, ये हमारी लेवल है। और इस लेवल के बाद मार्केट को नीचे आना शर्त है। ये जरूरी मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। अब ये आती है फिर जल्दी, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे जैसे ये ब्रेक होगी तो 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे गिरेगी इस लेवल से। जहां पर 3 विक लगातार हों, तो ऐसी कैंडल 3 विक जहां पर हों और मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो अगली 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे आएगी। इन केस में 5 मिनट के लिए मार्केट नहीं आती, तो फिर दोबारा ट्रेड करो, दोबारा फिर पक्का पक्का 5 मिनट के लिए आ जाएगी। वन स्टेप के अंदर आपका विन हो जाता है। मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दिखा। अब जैसे कि यहां पर मैं देखता हूं कि 3 विक हमें कहां पर मिलते हैं। सबसे पहले हम पीछे की तरफ चलते हैं और वहां से हम 3 विक को ढूंढते हैं। यहां पर देखें, ये कितनी कैंडल्स हैं, जितने ज्यादा विक उतने उतना और अच्छा। अब यहां पर एक सेटअप बना, इसके अंदर कितने विक हैं? 1 2 3 4। इन 4 विक में से सबसे छोटा विक कौन सा है जो बॉडी को ब्रेक ना करे? याद रखिएगा, बॉडी को ब्रेक करेगा तो फिर वो हम नहीं लेंगे। अब इसमें से एक विक हम सबसे छोटा लेंगे, जैसे सारे विक कवर हो जाएं। अगर मैं बड़ा विक लेता हूं ना, तो फिर नीचे वाले विक कवर नहीं होते। अगर मैं उससे छोटा वाला विक लेता हूं तो फिर ये सबसे छोटा वाला विक है ना, वो कवर नहीं होता। मुझे ऐसा विक लेना है जिसमें बाकी सब क्रॉस करे और छोटा विक की टॉप पे रखना है। ये मेरा बेहतरीन सेटअप बन गया, ठीक है। अगर ये सेटअप बन गया, उसके बाद देखा कि मार्केट नीचे भी आई। अब 3 4 5, मतलब एक वेव बननी चाहिए। अगर मैं इसको वेव का कॉन्सेप्ट दूं तो ये ऐसे बनता है, जैसे कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, एक वी शेप बना है या नहीं बना? ये बिल्कुल आपका वी शेप बना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपने लेवल यहां से ली और थोड़ा सा ही बार की नीचे आई तो फिर ऊपर गई, तो आप सोचो कि अब यहां पर भी मैं सेल का ट्रेड करूं, नहीं कर सकते। आपको एक वी शेप, जितना अच्छा वी शेप होगा उतना अच्छा रिवर्सल होगा। अगर वी शेप नहीं बनता तो फिर रिवर्सल भी सही तरीके से नहीं होगा, मार्केट इसको ब्रेक करके लेके जाएगी। अब यहां पर वी शेप तो बन गया। इसके बाद हमने देखा जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हो गई, अब ब्रेक होने के फौरन बाद आपने 5 मिनट का सेल खोल देना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। आपने जैसे 5 मिनट की सेल खोली, तो आपका 3 4 5, देखो कि आपकी प्राइस से मार्केट बहुत नीचे आई थी, दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आई, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बन गई, कोई बात नहीं है। एक ट्रेड लॉस हुआ ना, नो प्रॉब्लम, एक ट्रेड आपका लॉस हो गया, अगला ट्रेड अगेन जैसे ये लॉस हो जाए फौरन 5 मिनट का और खोल दो। जैसे खोलोगे वो 5 मिनट का ट्रेड आपका विन हो गया। तो ये वाला जो $1 था आपका लॉस हुआ, यहां पर आपका $2 का ट्रेड विन हो गया, जो आपको पिछला ट्रेड भी विन करा दिया और अगला ट्रेड के थोड़ा सा अमाउंट भी आपको दे दिया। आपकी रिकवरी हो गई। दो, एक स्टेप बस, इससे ज्यादा हम स्टेप पे जा नहीं सकते। एक स्टेप बस रिकवर करने का, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर यहां पर अगर मैं देखूं कि क्या मैं ये 3 वीक काउंट कर सकता हूं? अगर मुझे ये 3 वीक काउंट करने हैं तो मैं देखूंगा कि सबसे छोटा वीक तो ये है।
अगर सबसे छोटा विक मैंने लगाया तो आपको क्या लगता है कि ये बॉडी तो ब्रेक हो गई। ये अगर मैं छोटा विक लेता हूं तो बॉडी मेरी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ये मैं नहीं ले सकता, ये ट्रेड में नहीं ले सकता। हाँ, काम करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, लेकिन फिर स्ट्रेटजी का मजा खराब हो जाएगा। चलो आपने अगर ये ले लिया, जैसे ये ब्रेक हुआ तो आपने 5 मिनट के लिए क्या किया, यहां पर बाय किया, ठीक है। बाय। जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर दो बड़ी सी कैंडल यहां तक नीचे आ गई, लेकिन वापस देखो 5 मिनट के लिए ये 1 2 3 4 5, आपका ट्रेड विन हो गया। हम्म। यस। तो इस तरीके से मैंने ये आपको एक हिंट दिए। सपोर्ट तो सारी, ये भी सपोर्ट है, ये भी, ये सपोर्ट ही है, लेकिन सपोर्ट के अंदर हमने क्या इंक्रीज कर दिया, 3 विक एक कंपलसरी कर दिया। 3 विक होंगे, वो क्या शो करेंगे, एक मोमेंटम शो करते हैं, एक स्ट्रेंथ शो करते हैं कि हाँ इस विक के ऊपर रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। आपका ये ट्रेड जैसे विन हो गया। चलो, अगर हम, एक हमारा ट्रेड मार्टिंगल के साथ विन हुआ, दूसरा हमारा डायरेक्ट ये पे विन हुआ, फिर हमने देखा कि हमारा ये भी तो सेटअप बना है ना अभी, इसके अंदर भी तो 3 विक है ना हमारी। अगर ये मैं 3 विक लगाता हूं इसके ऊपर लाइन, तो मैं देखूं कि अब मुझे पता नहीं है कि सबसे छोटे वाला विक ये है, अब पता नहीं है कि मार्केट ने इसको टच किया, ब्रेक किया, ट्रेड विन हुआ नहीं हुआ, हम चेक करते हैं। ये वाला जो है ना आपका सेटअप आपने लगाया, अब मार्केट नीचे आ गई, ये तो कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब आप बताओ, ये ब्रेक हुई आपकी मार्केट, हाँ, कितने अरसे के बाद ब्रेक हुई है, वो यूं समझो कि ये तकरीबन 1 2 घंटे तो हुए होंगे, उसके बाद आपकी मार्केट ब्रेक हुई। क्या 5 मिनट के लिए आपका ट्रेड विन हुआ? देखिए, यस। आपका ट्रेड विन हो गया, सही है। चलो, इसके पहले, चलो ये आपने लगा के छोड़ देना है। कैसे छोड़ देना है, मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं। जैसे ये आपने विक लगाया ना, आप यहां पर आईपी ऑप्शन पे जाएंगे ना, ये घंटी का बटन दिख रहा है, दिख रहा है ना घंटी का बटन। आप यहां अलर्ट पर है वो। जा, अलार्म है सर, वो अलर्ट ये अलर्ट। अलार्म है, मतलब ये आपकी लेवल आप लगा के, आप घंटी का बटन दबा के छोड़ दो। जब ये लेवल ब्रेक होगी तो फिर तब आके चेक करना। अब मतलब आप ऐसा नहीं कि बैठे रहो, ठीक है। आपको बैठना नहीं है कि भाई अब मैं बैठा रहूं जब तक मुझे ट्रेड मिलता नहीं है। आप ऐसे पेशेंस कर नहीं पाओगे। और ऐसे ये वाली स्ट्रेटजी 3 4 पेयर के ऊपर ओपन करके रखनी पड़ेगी आपको, 3 4 पेयर के ऊपर, ठीक है, तब ये आपकी स्ट्रेटजी बहुत काम करेगी, रोज आपको विन कराएगी। तो फिर आप लगा के रख लो, उसके बाद जब भी ये ब्रेक होगा तो आपको एक अलर्ट यहाँ पर फौरन आ जाती है, और देखो कि फौरन आपको ट्रेड करना है। अगर ब्रेकआउट है तो ट्रेड करो, अगर ब्रेकआउट नहीं है तो ट्रेड नहीं करो, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने लेवल देख ली। यहां पर अगर हम कोई लेवल देखते हैं, ये वाली लेवल देखी फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं ये कोई वीक वीक लेवल है, आप लोग खुद समझ जाना कि वी शेप नहीं बना। ये मैंने लेवल देखी, ये मैंने लेवल देखी, अब मेरा यहां पर वी शेप नहीं बना। मैं ये वाला वी शेप देखो, तो यहां पर क्या बना वी शेप, ये वी शेप। और ये मैंने सपोर्ट पे तो काम करना नहीं है, सपोर्ट पे तो मैं काम नहीं करूंगा। मैं काम कब करूंगा, जब ब्रेकआउट होगा, जब ब्रेकआउट होगा उस पर काम करूंगा, सपोर्ट पे मैं काम नहीं करूंगा। याद रखिएगा, ये ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है। यहां पर ये ब्रेकआउट हो गया, इस जगह पे आपने 5 मिनट के लिए यहां पर बाय कर लिया। हालांकि ये कर्व अच्छा नहीं है, ये वी शेप अच्छा नहीं है। आपने चलो बाय कर लिया, आपने 1 2 3 4 5 मिनट के लिए बाय किया, आपका लॉस हो गया। दोबारा 5 मिनट के लिए बाय करो, आपका ये विन हो गया। हालांकि इसको लेना नहीं है क्योंकि ये अच्छा नहीं है ट्रेड। जैसे कि देखो, अगर ये तो फिर भी एक एक के बाद विन हो गया ना। अब अगर मैं इसको लूंगा, ये तो चलो ये ब्रेक ही करता है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं, ये वी शेप नहीं बनता। अब यहां पर बहुत सारे लोग हैं, अब मैं बार बार समझा भी रहा हूं कि ऐसे नहीं लेना, लेकिन फिर भी लेंगे, ये 100% कंफर्म है मुझे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने नहीं लेना, कम से कम मार्केट को नीचे आने दो। आए, ये आपको कंफर्म हो के वाकई आई है, उसके बाद ये आपको रिवर्सल देगी, क्योंकि रिवर्सल का कभी टाइम होता है ना। अगर वो एक वेव है, ऐसे मार्केट नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर अगर यहां पर आपको 3 वीक हो कि ये तो करेक्शन थी, अब नई इंपल्स बन रही है, फिर आपको कैसे ये रिवर्सल देगी, ये ना, मैं नहीं देगी, ये मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि आप तब ट्रेड करो, या तो लोअर हाई के ऊपर हो विक, या तो हायर लो के पास विक्स हो ये 3, या फिर लोअर हाई के ऊपर विक्स हो। लोअर लो के ऊपर आप विक्स होंगे तो फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे। बस यही आपको
अच्छी मैं कहानी बता रहा हूं कि इस तरीके से आप नहीं करें, बाकी आप खुद समझदार हैं। इस तरीके से मैं कुछ और सेटअप यहाँ पर पीछे देखता हूँ जो मैं आप लोगों को गाइड करूँ। यहाँ पर जहाँ पर वी शेप भी बने, और उसको मैं देखूं कि यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर इसने काम किया क्योंकि मार्केट का एंड था, ट्रेंड का एंड था। यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तो आपने 5 मिनट के लिए ट्रेड किया, आपका विन हो गया। लेकिन ये ट्रेंड का एंड है, यहाँ पर पीछे भी कोई सपोर्ट होगी, इसलिए यहाँ पर ये विन हुआ। स्ट्रेटजी तो वैसे भी ये अच्छी है, ये आपको विन कराती है। यहाँ पर देखो ब्रेक हुआ, आपने 5 मिनट का ट्रेड किया, ये आपका विन हुआ। और साथ साथ में यहाँ पर देखते हैं कोई और सेटअप। अब यहाँ पर कितनी विक्स हैं ये, ऊपर 3 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर लूं और मैं आने वाली मार्केट में, बहुत अरसे के बाद मार्केट आई होगी, अगर उसको मैं चेक करूं तो क्या होता है देखें। ये देखें। अच्छा, इसका एक एक मैं चीज आपको बात बता दूं। हाँ, अच्छा हुआ कि ये वाला सेटअप मुझे एग्जांपल मिल गया। इस एग्जांपल को ब्रेक करने से पहले क्या हुआ है, मार्केट ने टेस्ट किया है इसको। मार्केट ने क्या किया है, टेस्ट किया है। अब टेस्ट के बाद ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। ये इसका रूल है। अगर ये वाला आपका लेवल एक दफा टेस्ट हुआ ऐसे, उसके बाद ब्रेकआउट करना है तो आपको ट्रेड नहीं करना, आपका दूसरा दूसरा वाला वो भी नहीं काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किया, यहां पर ट्रेड किया, 1 2 3 4 5, ये वाला तो उसने काम नहीं किया पक्का पक्का, अब लेकिन अगला स्टेप इसने काम कर लिया, 5 मिनट का विन कर दिया। तो अगर ऐसे टेस्ट करे तो पहले फौरन, क्योंकि मोमेंटम होगा, बाकी ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो फौरन आप ट्रेड नहीं कीजिएगा, इससे बचिएगा, ठीक है। एक दफा टेस्ट कर लिया मार्केट ने यहाँ पर, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं कर, ट्रेड नहीं करनी, हमें उसका ब्रेकआउट ट्रेड करना है। तो इसी वजह से ही कि हमेशा हम रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो रेजिस्टेंस फेल हो जाती है, अभी इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी ब्रेकआउट की बनाई है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन आए तो फिर आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। किसी और पेयर के ऊपर मैं आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर कितनी है लेवल्स यहाँ पर। चार। तो ये सेटअप और अच्छा है, ये सेटअप बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे नीचे वाली लेवल कौन सी है, ओ ये वाली लेवल है, ठीक है। कहां पर मार्केट ब्रेक करती है, ये आपकी ब्रेक करती है, आपको 5 मिनट का ट्रेड मिल गया, ठीक है। अब ये बताओ, क्योंकि इसके बाद तो वी शेप बनता है ना ये, हाँ, इसकी सबसे छोटी लेवल कौन सी है, ये रेड वाली, कैंडल। ये वाली, ठीक है। ये ब्रेक हुआ, आपने 5 मिनट का ट्रेड किया, अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब ये आप ये तो यूं समझो कि एक बेड लक की हो गई। इतने मार्केट ऊपर जाने के बाद एक इतनी सी बड़ी कैंडल जिसने 4 कैंडल को कवर कर लिया, इस सूरत के अंदर मोमेंटम आ जाता है, आपने डबल ट्रेड नहीं करता। ये तो अच्छा है कि आप लोगों के साथ सामने एक से एग्जांपल आ रहे हैं, क्योंकि देखो कि ये बहुत अच्छा था, इसने ब्रेक किया और स्ट्रांगली मार्केट 3 मिनट के लिए ऊपर भी गई। हो सकता है कोई न्यूज आई जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी बिग कैंडल बन गई जिसने 4 कैंडल को कवर कर दिया। हमने इस सूरत में ट्रेड नहीं करना, और इस सूरत में हमें रिकवरी भी नहीं करनी। देखो रिकवरी के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल करते भी ना, तो मार्केट ने तो ब्रेक किया 1 2 3 4 5, 2 दफा इस अपनी लेवल को किया, लेकिन प्रेशर देखो कि इस कैंडल की वजह से ये आपको प्रेशर नजर आ रहा है, मार्केट तो आ रही है, बायर का प्रेशर तो आ रहा है, क्योंकि ये रूल ऐसा है, फॉरेक्स में ये रूल इस्तेमाल करते हैं हम। तो आ रहा है, इसने 2 दफा अपनी एंट्री पॉइंट को ऊपर भी किया, लेकिन उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई, प्रेशर था। ऐसी सूरत में आपने नहीं करना। अब यहां पर देखें, यहां पर 3 विक नहीं है, इस पे 3 विक नहीं है, इस पे है हमारी 3 विक, देखें, 1 2 और 3। तो यहां पर आप ये लाइन लगा के आप इस वाली सपोर्ट को ट्रेड कर सकते हो, जब भी मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आ जाए। अब आएगी आगे चल के तो यहां पर आपका एक रिवर्सल आएगा, तो इस तरीके से आप रिवर्सल ले सकते हो। यहां पर कितने हैं लेवल, आपके लेवल्स, आपके 3 लेवल्स हैं, ठीक है। इन 3 लेवल के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। देखो कि यहाँ पर ये जो लेवल से ये 3 है, ये ब्रेक हो तो आप ट्रेड करो, पहला विन लॉस हो जाए तो फिर जैसे मैंने आपको बोला था, अगर ये एक दफा टेस्ट हो जाएगा तो फिर पहला ट्रेड छोड़ के दूसरा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पहला एक टेस्ट हो गया, वो टेस्ट मार्केट में ऊपर चला गया, अब दूसरा ब्रेकआउट करेगा तो 5 मिनट के मोमेंटम में मार्केट, क्योंकि एक दफा इसने ट्राई किया था फेल हुआ, तो दोबारा जब ये मोमेंटम बनाएगा तो फिर ये तो 5 मिनट के लिए तो मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। स्ट्रक्चर को समझो, दोबारा मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि देखें, ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये मार्केट में आपको सेटअप सपोर्ट मिली, मार्केट ऊपर गई,
अगर ये इसको एक दफा टेस्ट करके फेल हो गया, मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, अगली बार जब इसको ब्रेक करेगी ना तो लंबा नीचे जाएगी, उसके बाद फिर इसको रिटेस्ट करने के लिए जाएगी। अब हम जब ट्रेड कर रहे हैं ना, तो अगर एक दफा ये हो गया, दूसरी बार में ये ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट मोमेंटम की वजह से नीचे जाएगी, फिर रिटेस्ट करने के लिए उसको जरूरी जाना है, 5 मिनट आप वेट कर लो, फिर रिटेस्ट करने के लिए जाएगी तो आप 5 मिनट का बाय कर लो। ये स्ट्रेटजी आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट को या फिर करेक्शन को आपने बाय का ट्रेड कर लिया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अगर मार्केट का रूल है कि एक लेवल बनती है, और ये 3 वीक की लेवल तो स्ट्रांग लेवल होती है, और अगर ये डायरेक्ट ब्रेक होता है ऐसे वी शेप बना के, तो आप फौरन बाय करो, आपका मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। इन केस में अगर कभी ऊपर नहीं जाता, आपका ट्रेड लॉस हो जाता है, तो दोबारा ट्रेड करो इसको, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाएगी। देखो कि कितना लॉजिकल पॉइंट है। ये ब्रेकआउट एक तो प्रेशर वाला है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अगर इन केस में आपका लॉस हो गया, तो चलो एक लेवल ब्रेक हुई है ना, तो ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना, जब भी कोई लेवल ब्रेक होती है तो वो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट को वापस आना पड़ता है। तो इस वजह से अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया, तो फिर रिटेस्ट करने के लिए तो मार्केट आएगी। और आपको पता है कि 15-20 मिनट के लिए मार्केट नीचे नहीं जाती, 5 मिनट के लिए जाती है, और फिर वापस रिटेस्ट करने के लिए कम से कम 5 मिनट लगाती है, फिर उसको नीचे जाना है तो चली जाती है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर अभी भी कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझे मुझसे पूछिए, मैं आपको क्लियर बताऊं, क्लियर करूं कंफ्यूजन। जी, सर हम इसमें 10 मिनट का भी ले सकते हैं? 10 मिनट की एक्सपायरी नहीं मिलेगी आपको, कहां से लोगे? आपको 10 मिनट की एक्सपायरी नहीं मिलेगी ना। एक्सपायरी तो हम ब्रोकर से लेते हैं ना, वो ब्रोकर 5 मिनट की देता है या फिर 15 मिनट की लेता है, और 15 मिनट पे काम नहीं करेगी, 10 मिनट की एक्सपायरी आपको मिलेगी नहीं। आप खाली 5 मिनट पे ही ट्रेड कर सकते हो। सर ये डिस्टेंस ज्यादा रहना चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी है क्या? जितना कि ज्यादा वी होगा शेप। उतना अच्छा होगा। ओके। अगर कम होगा, कम होगे का मतलब मैं बताऊं, आप लोगों को एक दफा पहले बताया, कम होने का मतलब है कि एक इम्पल्स वेव थी, करेक्शन वेव छोटी बनती है ना हमेशा, लेकिन यहां पर यस। 3 वीक बन गए। अब करेक्शन वेव हाँ। के बाद तो इम्पल्स आती है ना। अगर अब ये ब्रेक हो गया, तो फिर ये 5 मिनट तो नीचे जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा करेक्शन जो इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगी, उसमें आपका ट्रेड विन होगा। तो अगर डिस्टेंस कम है तो पहले पे ट्रेड नहीं करो, फिर 5 मिनट गुजरने के बाद यहां से 5 कैंडल काउंट करो, उसके बाद 5 मिनट के लिए ट्रेड करो, फिर आपका विन हो सकता है। ठीक है। यस। यस थैंक जी, और सवाल कोई पूछे? आज अजहर चुप है। अजहर, आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गया, सुन रहा था सर। हाँ, क्लियर है ना? हाँ clear है सर। ओके, गुड। और यू सर। कोई? अभी जी। सर यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, हाँ। मैं एनोटेट करता हूँ। इसमें एक ही वीक बना है सर, और दो जो है उसको वीक नहीं है, तो उस हम्म। कंडीशन में हम नहीं कर सकते, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 3 रिजेक्शन चाहिए, ये स्ट्रेटजी थैंक बेस्ड ऑन 3 रिजेक्शन। ओके राइट। स्ट्रेटजी मोर देन 3 रिजेक्शन और स्ट्रांग है, लेकिन कम से कम 3 रिजेक्शन चाहिए। क्योंकि यस। इस स्ट्रेटजी को तो देखो, अगर ऐसे करूं तो यहां पर भी तो 3 कैंडल्स है ना। हाँ, तो यस। फिर तो मिक्स हो नहीं। जाएगा ना, फिर सारी लेवल एक ही जैसी बन जाएंगी। राइट। ऐसे नहीं करना। देखो कि ये वाली लेवल में अगर दिखाऊं, यहाँ पर कितनी विक्स हैं, बहुत सारी है ना विक्स। यस। अगर इसकी विक्स को ले लें हम, ये ब्रेक हुआ, नहीं होगा। 5 मिनट के लिए यस। वेट हुआ, विन हुआ, फिर हमने सारी यस। लेवल्स को छोड़ दिया, फिर सारी लेवल्स को हमने छोड़ लिया। अब यहां पर 3 विक हैं, देखो, हाँ, ये वाली। यस सर। अब इसके ऊपर फिर मैंने लाइन लगाई, अब जब मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, लंबा ऊपर गई, वी शेप बनाया, अब ब्रेक हुआ, तो 5 मिनट के लिए फिर विन हुआ। यस सर। राइट। उसके बाद फिर आपने देखना है कि कहां पर किसी पीक के ऊपर आपको 3 कैंडल मिलेंगी। अब यहां पर कहेंगे कि सर ये एक विक है, दूसरा विक है, तीसरे में नहीं है, तो खैर है। खैर नहीं है भाई, ठीक है ना, ऐसे नहीं करेंगे यस सर। हम। हाँ, खैर राइट नहीं राइट। होगा, मतलब जो होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं कर। यस सर। ऐसे यहां पर ऐसे चल सकता है। कैसे? कि अगर ऐसा सेटअप बन जाए कि एक कैंडल का विक नहीं है इसका, एक ये विक है, एक ये विक है, एक ये विक है, ये चल सकता है, ये चल चल सकता है। सकता है। हाँ, इस पे ले सकते हो, अगर आप ये लगा लो लाइन। ठीक है। जब भी मार्केट आएगी, अभी नहीं है, जब भी आएगी, तो ये लेवल आपकी रेस्पेक्ट होगी, मार्केट भूलती नहीं है लेवल्स को। ठीक है ना। यस तो सर। ये याद रखिएगा।
ये मार्केट जो है ना लेवल्स को भूलती नहीं है। तो ये इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को, अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया, आप गौर से सुनो। जैसे मैंने कहा ना कि ये तीन तो विक है ना, हाँ, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड करते, आपका ट्रेड तो विन हो गया। लेकिन आप देखो कि कितनी मार्केट नीचे आई थी ब्रेकआउट के बाद, इतनी मार्केट नीचे भी तो आई ना। हमने ट्रेड हकीकत में यहां से प्लेस करना था, क्योंकि जब ये करीब में होगा ना, ये करेक्शन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, अब वो मार्केट को नीचे लेके जाएगा, फिर दोबारा ये लेवल रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अब हमने फौरन ट्रेड नहीं करना था, 1-2 मिनट हमने वेट करके ट्रेड करते तो फिर हमारा ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से विन होता। हालांकि ये भी ट्रेड विन हुआ है। हमें असल में मसला ये है कि स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाना है, इसीलिए हमें कुछ सेटअप को स्किप करना पड़ता है। एक्यूरेसी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो सेटअप कुछ स्किप करने पड़ेंगे। अगर मिक्स करना है तो फिर आप यहां पर भी ट्रेड कर सकते हो, फेल हो जाए तो दोबारा एक मार्टिंगल लगा लीजिएगा। मतलब आप खुद से अपने हिसाब से देखो कैसे सेटअप बनाते हो। यहां पर देखो ये कितने विक्स हैं, ये आपके चार। 4 विक हैं। ठीक है, लेवल तो बड़ी स्ट्रांग है, लेवल बड़ी स्ट्रांग है। और ब्रेक होने से पहले सपोर्ट टेस्ट हुई है, जैसे मैंने कहा यस ब्रेक होने से पहले यस। सपोर्ट आपकी टेस्ट हो गई। तो अब जब सपोर्ट टेस्ट होकर ब्रेक करेगा तो मार्केट को नीचे आना है, ये नेक्स्ट। रूल है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये इतनी बड़ी कैंडल्स थी कि वो 3 ही बनी, ठीक है, फिर इसको मार्केट को ऊपर जाना था, रूल के हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। सिंपल सी बात है। स्ट्रेटजी बड़ी मदद की है ये, लेकिन पेशेंस यस सर। चाहिए इसके यस। अंदर, बहुत सारा पेशेंस आपको चाहिए। एक बंदे को मैंने ये स्ट्रेटजी सिखाई और उसको बोला कि 5 मिनट की एक्सपायरी है। अगले दिन उसने मुझे सारे ट्रेड जो है ना, उसने एग्जाम्पल के तौर पे भेजे कि सर देखो मैंने कितने ट्रेड किए, मेरे बहुत सारे विन हुए। और जब मैंने वो देखा कि उसने एक्सपायरी डाली 1 मिनट की थी, एक्सपायरी 1 मिनट की आप लोगों ने नहीं डालनी भाई, आप लोगों को कम से कम एक्सपायरी 5 मिनट की डालनी है। अब देखो कि आप ढूंढो, अब ये होता है मसला होता है कि यार इतनी बड़ी लेवल से कौन सी लेवल अच्छी है जो मुझे रिवर्सल देगी ढूंढने के लिए। तो अब इसमें से देखो कौन सी 3 विकेट, ये आपको यहां पर एक छुपी हुए 3 विकेट मिलते हैं। आप इसकी जगह पे एक लाइन लगा दो। आपने लाइन लगाई, जब भी ये ब्रेक हो रहा आप देखो इसका मजा क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ यस सर। और मार्केट ऊपर गई। ये लेवल, ये मेरे फॉरेक्स की सीक्रेट स्ट्रेटजी है। जब मैं फॉरेक्स पे ऐसे ट्रेड करता हूं 1 घंटे के ऊपर या 4 घंटे के ऊपर, 4 घंटे की 2 कैंडल मिल जाए कितना प्रॉफिट हो सकता है सोचो। यस सर। और मैं लगा के छोड़ देता हूं, जब होता है तो फिर मुझे रिमाइंडर आ जाता है कि आपकी लेवल ब्रेक हो रही है। यहां पर देखो कितनी लेवल से, चार। आपके 4 लेवल से, लेकिन आपको तो 3 ही मिलती है ना, 1 2 3, हाँ, हुआ ब्रेक यस और बाकी नीचे यस। आई परफेक्टली, बाकी नीचे गिर गई। यस। इस तरीके से रह सकते हैं। बाकी सारों को समझ में आ गया? हाय बोल दो ताकि मैं समझू कि आप लोगों को बोलना आता है। यस सर, यस सर। हेलो। यस यस यस, बोलो भाई बोलो। हेलो। बोलने के पैसे थोड़ी लूंगा मैं दोबारा, एक दफा ले लिए जी बस सर, कोर्स के मैं पैसे, जैसे दोबारा कि नहीं लूंगा पैसे। ठीक है सर जी। सर जी, जैसे कि मैं कह रहा था, पहली बार जैसे कि टेस्ट करेगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट करता है तो हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है, फिर लेकिन अगर नहीं, डायरेक्ट कंटिन्यूशन नहीं ब्रेकआउट करना, करता नहीं है नहीं तो नहीं नहीं। रिवर्स। ओ बोलो, सुनो भाई विशाल, कंटिन्यूशन का मैंने बात ही नहीं की। टेस्ट करके तो मतलब अगर ब्रेक पहले। करता है तो आपको कंटिन्यूशन का ट्रेड नहीं करना, आपको 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर आपने सेल करना है। अच्छा सर, समझ गया। हाँ, ठीक है। आप ऐसे सेटअप जितने भी देखेंगे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सेटअप मिलेंगे। जैसे कि मैंने देखा कि एक स्ट्रेटजी अगर डायरेक्ट विन के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो डायरेक्ट विन बहुत कम ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं। वो फिर कुछ दिन के लिए काम करती है, किसी पेयर के लिए काम करती है तो करती है। अपना एक माइंड बना लो। एक मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम था एंड्रे। अब मैंने उसको सारी मेरी स्ट्रेटजी मैंने सिखाई, वो काम क्या करता था, और वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। जितना उसके ऊपर मेहनत की ना, कि मैंने दूसरों के ऊपर मेहनत नहीं की। उसका काम क्या था, मैं उसको एक स्ट्रेटजी सिखाता था, फिर जाता था 1 महीना पीछे, वहां से एक एक कैंडल चेक करते करते, एक एक सेटअप करते 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 आके कोई 400-500 सेटअप निकाल के देता है। सर देखो स्ट्रेटजी, इतने सेटअप मिले और 60% विन हो रहा है, और 70% विन हो रहा है, 50% विन हो रहा है, काम नहीं कर रही स्ट्रेटजी। फिर दूसरे दिन स्ट्रेटजी पढ़ाता था, फिर वो भी ऐसे करता था, फिर 4-5 महीने की मार्केट पीछे लेके जाता था, वहां से एक एक सेटअप करके आता था। देखो, अगर आपको ये आपका माइंड है ना कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी,
और आप ये वाली चीज ढूंढ रहे हो कि सर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा। भाई इस स्ट्रेटजी को एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। अगर ब्रेकआउट हुआ, हमने देखा कि यार डायरेक्ट जब ब्रेकआउट होता है अगर 20 सेटअप पे, तो 14 दफा डायरेक्ट विन होता है, बाय आ जाता है। ठीक है। फिर देखो कि एक ब्रेकआउट होता है, दूसरे नंबर की कैंडल 5 दफा आती है, एक स्टेप लगा दिया। कभी ऐसा ब्रेकआउट होता है, 2 कैंडल नीचे जाती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है, तो वो एक दफा ऐसा सेटअप मिला। तो फिर आप देखो ओवरऑल, तो आप एक डायरेक्ट को विन कर लो और एक वन स्टेप पे देख लो, फिर तीसरे स्टेप पे जाओ ही नहीं। तो स्ट्रेटजी आपको ऐसे टेस्ट करनी है, आपको उसको सेट करना पड़ेगा, आपको मनी मैनेजमेंट के साथ सेट करना पड़ेगा, तभी स्ट्रेटजी आपकी कामयाब होगी। ये वाली स्ट्रेटजी भी ऐसे, अगर आप इसका ओवरऑल ऐसे रिजल्ट देखोगे, सब 70% मिलेगा 5 मिनट की एक्सपायरी के लिए। अब इसको आपने एक मार्टिंग स्टेप पे लगा दिया, स्ट्रेटजी का रेशियो बन गया 89%, 88%। तो देखो कि 1% लगाने से ऐसे आपका रेशियो बढ़ता है। आप ज्यादा तवज्जो दो मनी मैनेजमेंट के ऊपर। स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, काम करती है। मनी मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, आप उतने सक्सेसफुल रहोगे। तो फोकस ये करो कि आप मनी मैनेजमेंट के ऊपर स्ट्रेटजी को ऐड करो, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी का थोड़ा सा ड्रॉबैक है तो मनी मैनेजमेंट उसका पूरा कर देगा।